नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, थाना कोपागंज के ग्राम देवकली विशुनपुर में 138 नंबर चकआउट बाग का तनाज़ा तूल पकड़ता जा रहा है और अवध नारायण राय व राम जन्म मौर्य दोनों फरीकैन की जानिब से चकआउट बाग में रास्ता बनाने को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का दौर शुरू हो गया है। आइए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं अवधेश राय व अवध नारायण राय। पूरी बात हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं चकआउट बाग। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही चकआउट बाग में जो रास्ता बनाने को लेकर तनाज़ा चल रहा है। इस सिलसिले में पूरी बात आपको सुनाते हैं। क्या कहते हैं अवधेश राय जी? चाचा, क्या नाम है आपका? अवधेश राय जी। ये आपके जो 137 और 138 नंबर की चकआउट बाग है, क्या उसका विवाद है? उसका थोड़ा बताइए, तफसील क्या है? 137 नंबर हमारा निर्विवाद रूप से बाग है जी। 138 नंबर में हमारा पूरा परिवार है और राम जन्म मौर्य का भी उसमें है जी, जिसमें हम पूरा बोर्ड सदैव से काबिज है। वहाँ जो भी पेड़ है उसका हम उपयोग करते आए हैं। अभी उनका बगल में 15 नंबर का चक है जी। और उन्होंने क्या किया कि जोतते जोतते वो 38 को पिच रोड से अलग कर दिया उन्होंने, उसमें 15 को घुसा दिया है, और जिसके लिए हमारा रास्ता अवरुद्ध हो गया। और हमारे गांव के बगल में 20-25 घर धोबी लोग हैं, उनका उधर से आना जाना था। तो जब ये 15 नंबर उसमें घुसा दिए तो उसके बाद सुभाष यादव ये मिल करके उस रास्ते को बंद कर दिए, क्योंकि हमारी बाग थी, आना जाना सबका लगा रहता था, हमको कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि जनता का हित था उसमें जी। अभी उस 15 नंबर जो ये ज़बरदस्ती उसमें घुसा दिए थे, उसकी हम लोगों ने एसडीएम क्या दरखास्त दिया। एसडीएम साहब ने उसकी नापी कराया और उनका 15 नंबर अलग करके हमारा 38 क्लियर कर दिया। उस 38 में गांव के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर हम लोगों ने कहा कि सूची चलिए शिव मार्ग में का रास्ता बंद है, शिव मार्ग तक हम लोग रास्ता बनवाने के लिए पूरा परिवार एकजुट हुआ और हम लोगों ने सोचा 1.5-2 मंडा ज़मीन जा रही है तो जाने दीजिए, जनता का हित होगा इससे। और उसके लिए हम लोग तैयार हो गए, प्रधान भी तैयार हो गए और प्रधान जी उसमें 137 में मिट्टी फेंकवाने लगे, 38 में ये विवाद शुरू किए। अच्छा, सब मिट्टी जो 137 में फेंकी जा रही है? हाँ, तब कोई विवाद नहीं तो 138 में जुमला है। हाँ, तो 138 को लेके ये है कि उस पे विवाद हुआ या 137 पे? नहीं, 138 को लेकर के विवाद हुआ। 138? हाँ, 138 का विवाद हुआ। क्या है विवाद? उसमें विवाद ये कि वो कह रहे हैं कि इसका बंटवारा नहीं हुआ है। अच्छा, कागजी बंटवारा नहीं था। हम एसडीएम साहब के दरखास्त दिए थे उसका कागजी बंटवारा हो जाए, लेकिन एसडीएम साहब जब बहस पर आया मुकदमा तो एसडीएम साहब ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये सीधे डीएम के अधिकार क्षेत्र में आता है, लिहाजा आप डीएम के यहाँ ये बात दाखिल करिए। उसी बीच इधर विवाद खड़ा हो गया तो राम जन्म यादव अभी उसमें बंटवारा दाखिल किए हुए हैं। हम उसमें राम जन्म मौर्य, हाँ जी, हम उसमें अपना कागज पत्र लगा दिए हैं जी। तो रिपोर्ट लगी उसमें, कागज पत्र आप लगा दिए हैं, तो अभी वो यथावत स्थिति में रुका हुआ है या काम हो रहा है? नहीं, 24 तारीख को प्रशासन के द्वारा उसमें मार्ग कायम करा दिया गया। 25 तारीख को हमको पता चला कि इसमें स्टे हो गया है, काम रोक दिया गया। काम तो पूरा हो चुका था, मिट्टी फेंक दी गई थी, अब इसमें और कार्य कोई बाकी नहीं था, तो 25 से वो बंद हो गया। अच्छा, मौर्य जी की तरफ से ये आरोप है कि प्रधान जी की मिली भगत से ये काम चल रहा है, क्या सच्चाई है? मिली भगत का मतलब है कि हम जमीन दे रहे हैं, अपनी ज़मीन है, हम दे रहे हैं ग्राम समाज को मार्ग बनाने के लिए, तो प्रधान उसमें काम करवा रहा है तो उसमें उसकी मिली भगत क्या हो सकती है जी। तो आपके पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो जिसे लोग देख सकें, समझ सकें कि आपका उसमें बहुत सारे चीज़ है और जो विवादास्पद है? पहले देखिए, ये प्रधान दिखाइए ज़रा, कैमरे पे दिखाइए जी। हम लोग जब जमीन दे दिए, इसके बारे में बताइए क्या है? इसके एक ग्राम प्रधान का इन्होंने शासन से उसकी अनुमति लिया है जी, अनुमति कि भाई गाँव ये लोग दे रहे हैं ज़मीन,
हाँ स्वेच्छा से। अच्छा, जो वक्फ किया है। हाँ, जो हम लोगों को जमीन दिया है, दान किया जो। हाँ दान किया है, उसके लिए प्रधान जी ने शासन से, उप जिलाधिकारी महोदय से ये प्रार्थना पत्र दिया है कि हमको अनुमति दिया जाए कि हम ये कार्य करा सकें। जी, तो इसमें रास्ते के लिए। रास्ते के लिए। इसके बाद ये एसडीएम साहब ने उसकी जांच कराया, लेखपाल का अनुभव भेजा, सब लोग जांच किए कि इनकी मांग जेन्युइन है या सही या गलत है। तो जब उन लेखपाल का अनुभव यहाँ आए और सब जांच किए तो पता चला कि नहीं, इसमें जो 15 घुसा दिए हैं अवैध रूप से घुसाए हैं, इसमें रास्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उन्होंने अनुमति। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम शासन ने तो हमको रास्ता बनवा दिया है, ये स्टे लाए हैं राम जन्म मौर्य, और अब वही रास्ता काट रहे हैं। हम प्रशासन से चाह रहे हैं कि जो निर्माण हो गया है उसमें क्षति न हो, उसको ये नुकसान ना करे। न्यायालय में विचाराधीन मामला, न्यायालय जो करेगा वो करेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नू राम है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, प्रधान यहीं के हैं आप? प्रधानपति है जी, प्रतिनिधि हैं जी। प्रधान जी, आप पे आरोप है कि मिली भगत के साथ आपने 138 नंबर जो बाग चकआउट है उसमें रास्ता फेंकवा दिया, क्या सच्चाई है इसमें? जिसका हमको आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है जी। हम लोग और नारायण आदि के खेत से प्रयास करके, जो शिव मंदिर पर पहले भी रास्ता जाता था इन्हीं लोग खेत से होकर के, तो हम लोग इन लोगों से कहे और इन लोगों से परमिशन ले करके और श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दरखास्त दिया गया और उनके आदेश पर मौके पर लेखपाल कानून सब लोग आए और उसका निरीक्षण परीक्षण करके तब रास्ता फेंका गया है। और उसमें सबसे जनहित का मामला शिव मंदिर का है। वहाँ आने जाने के लिए गांव के लोगों को कोई रास्ता नहीं था इधर से जाने के लिए, तो इसको जनहित को देखते हुए, धार्मिक काम को देखते हुए यह इन लोगों से मांग की गई, ये लोग सहज तैयार हो गए। वहाँ कह रहे हैं कि पहले से एक रास्ता है, कोई दूसरी साइड से रास्ता नहीं है। मैंने जैसे लोगों का खेत में ही नहीं होता था देहात में, तो उससे पहले लोग आते जाते थे, लेकिन बाद में वही लोग कांटा लगा करके और उसको बंद कर दिए। इन लोगों की तरफ से कोई एतराज़ नहीं था जी, लेकिन वही लोग बंद किए। तब सब लोग मजबूर होकर के तब कानून का सहारा लेकर ऐसा किया गया है। और हम तो भाई सरकार का एक तंत्र हैं, तो एसडीएम महोदय के आदेश से जो भी कुछ हुआ, उसके बाद ये गए जिलाधिकारी महोदय की हैं, तो वहाँ एक स्थगन आदेश मिला है। अच्छा, स्थगन आदेश के बाद भी 3-3 बार उस रास्ते को काट करके फेंक दिए हैं। स्थगन आदेश की कॉपी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, अभी हम आपको थोड़ा सा उसको इस पे कैमरे पे दिखाइए। जिलाधिकारी महोदय ने एक स्थगन आदेश दिया है। हाँ ये है। इसको खड़ा दिखाई, देर तक पकड़े रहिएगा। थोड़ा पढ़िए क्या है उसमें, जो मेन कोड है जिलाधिकारी का, उसको थोड़ा पढ़ दीजिए। इसमें ये कि गाटा संख्या 138 मिल जुमला 37 शेयर और 75 हेक्टेयर स्थित मौजा देवकली बिशनपुर तहसील सदर जनपद मऊ पर बाढ़ के निस्तारण तक यथास्थिति बनाने का आदेश देते हुए ग्राम प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विवादित गाटा पर मिट्टी गिराने का कार्य न करें। पत्रालू उप जिलाधिकारी सदर को भेजकर आख्या प्राप्त की गई। तब से जब से रास्ता बन गया हम लोग उसको जरा सा भी नहीं छेड़छाड़ किए, बल्कि यही 3 बार काटे हैं और हम लोग 3 बार, मतलब आपको भी डायरेक्शन है, उनको भी डायरेक्शन है कि यथास्थिति बरकरार रहे, यही ना? ठीक है। तो जी चाचा, आप अपना नाम बता दें। अवध नारायण राय। अवध नारायण राय, आप ही हैं जी। क्या है मतलब मामला आपके चकआउट बाग और इसका लेके? मामला ये है कि 137 नंबर हमारा पुराना बाग है जी, उसके पूरब 139 अंतु यादव यानी सुभाष यादव का जी। जब हम उसमें रास्ता शिव मंदिर के लिए बनवाने लगे, उसमें वो जो है आकर और रोड डाले कि हमारा जो है जब नापी हम करा लेंगे उसके बाद आप बनवाइएगा। जबकि उसके 30 साल पहले वो अपनी मिट्टी नपवा करके और खुदवा करके बेच दिए। लेकिन उनकी बात को रखते हुए हम कहे कि ठीक है भाई ये छोड़ दो, छोड़ करके हम लोग और बनवा दिए रास्ता। आज तक 4 महीना हो गया, आज तक वो नापी नहीं कराए और धमकी देते हैं कि मैं फौजी हूँ। यादव जी? हाँ यादव जी। अच्छा। कहते हैं कि मैं फौजी हूँ।
तो मेरे यहाँ भी 2 फौजी हैं, लेकिन कभी आपसे कहा हूँ? अभी नहीं न कहा हूँ जी। वो उनका यादव जी का ये एक है कि हमारी 4 मंडा ज़मीन, जैसे 1 बीघे से कुछ ऊपर उनकी ज़मीन थी, तो उसमें 4 मंडा ज़मीन जो है हमारी कम हो रही है। जो न्यायोचित वहाँ पे जांच हो, अगर नापी हो जाए तो जो हमको मिल जाए तो हम उस पर संतुष्ट हैं। भाई वो अपनी नापी स्वयं करावें। 4 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं उनकी नापी का। 4 महीने हो गए, आज तक नापी नहीं कराए। वो जब चाहे तब नापी करा लें, हमें कोई आप भी एतराज़ तैयार हैं? हाँ। जबकि वो सुभाष यादव जो हैं, यादव बस्ती से हैं, वो सरकार का दिया हुआ चकमार्ग और वहीं है, उनके दरवाजे पर है खाद गड्ढा, उसको अवैध रूप से कब्जा किए हैं। उस पर उनकी निगाह नहीं जा रही है कि उसको हम खाली करें, और इधर आकर के हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि हम रास्ता शिव मंदिर के लिए बनवा रहे हैं। यही मेन है। ठीक।